बाप और बेटे रूह कुदस के नाम में आमीन। ये ईद पेंतिकोस्त का पैगाम है। पहली तिलावत रसूलों के माल की किताब उसके दूसरे बाब की पहली 11 आयत, जिसमें हम रूह कुदस के नज़ूल के उस अहम वाक़या को देखते हैं जब रूह कुदस रसूलों पर नाज़िल हुआ और हर एक पर आग के शोले की सी ज़ुबान ठहरी, और वो जो खुदा की तमजीद करते, जो कुछ भी वो बयान करते, उनका पैगाम हर किसी को ये इस तरह समझ आता जैसे उनकी मादरी ज़ुबान है। दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त करंथियों के नाम उसके 12वें बाब की 3 से 7वीं और 12वीं से 13वीं आयत। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि रूह कुदस के बगैर कोई खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पहचान सकता, और रूह कुदस रखते हुए कोई उसे मलाऊन नहीं कहता। रूह कुदस हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बरक़ात से और नेमतों से नवाजता है, जिसमें हिकमत, दनाई, अक्ल फ़हम, मोज़ात की कुदरत और बेशुमार वो हमें बरकतें अता करता है। मगर इसके बावजूद रूह एक है, तो इसलिए कलीसिया एक बदन की सूरत में है जिसका सर यीशु मसीह है। और अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसके 20वें बाब की 19वीं से 23वीं आयत तक, ये अंजील मुक़द्दस खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद रसूलों के साथ पहली मुलाकात के उस वाक़े को बयान करती है, जब खुदावंद यीशु मसीह अपने रसूलों को मिलते हैं और उन्हें कहते हैं, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है इसी तरह मैं तुम्हें भेजता हूँ, तुम रूह कुदस लो। और खुदावंद यीशु मसीह ने उन पर फूंका और उन्हें कहा कि जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है इसी तरह मैं तुम्हें भेजता हूँ। मेरे दो ईद पेंतिकोस्त कलीसिया के जन्मदिन की ईद है। खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद 50वें दिन, या जो ईद पेंतिकोस्त की रवायत है वो ये है कि ईद फसा के बाद 50वें दिन ये ईद मनाई जाती। पेंतिकोस्त का मतलब भी 50वां है, और इसे ईद खमसीन भी कहा जाता, यानी हफ्तों की ईद। और ये 7वें हफ्ते मनाई जाने वाली ईद थी, यानी तकरीबन 50 दिन पूरे होने पर ईद फसा के बाद तो सारे लोग जो हैं इर्द गिर्द से वो ईद मनाने के लिए यरूशलेम में मौजूद थे। खुदावंद यीशु मसीह ने ये दिन ही क्यों चुना रसूलों को अपने रूह कुदस से मामूर करने के लिए? खुदावंद यीशु मसीह ने तो पहले ही कह दिया था कि तुम रूह कुदस लो, और उन पर फूंका, और उसी दिन से खुदा का रूह इन रसूलों के लिए मुकर्रर था और इन रसूलों के साथ था। मगर उसका इजहार ईद पेंतिकोस्त पर होता है। मुक़द्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि कोई रूह कुदस की कुदरत जो रखता है वो खुदावंद यीशु मसीह को मलाऊन नहीं कह सकता, और जो रूह नहीं रखता वो उसे खुदावंद नहीं कह सकता। ये 50 दिन जो हैं, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने शागिर्दों को बार बार मिलते तो बहुत ज़्यादा शागिर्दों के दिल में शक रहता, वो उसे सही तौर पर पहचान नहीं पा रहे थे। तो 40 दिन तक खुदावंद यीशु मसीह उन पर ज़ाहिर होते हैं और उनके ईमान को मजबूत करते हैं। बाकी के जो 10 दिन हैं उनमें रसूल बड़े ईमान के साथ दुआ करते हैं, खुदा की बरकत चाहते हैं, खुदा से वो कुव्वत चाहते हैं जिसका वादा खुदावंद यीशु मसीह ने किया। और किस बात का खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया? खुदावंद यीशु मसीह मुक़द्दस लूका के इंजील उसके 12वें बाब की 49वीं आयत में फरमाते हैं, मैं ज़मीन पर आग भड़काने आया हूँ, तो मैं और क्या चाहता हूँ मगर ये कि वो जल पड़े। और यूहन्ना इस्तबागी भी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, वो तुम्हें रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। ये ईद, इसके अगर हम कोई तस्वीर देखते हैं, कोई मंजर देखते हैं, तो वहाँ पर रसूल मौजूद हैं और उसके साथ आग के शोले की ज़बानें हैं। खुदावंद यीशु मसीह इस आग को भड़काने आए हैं जो ईमान की आग है, और इस आग को भड़काने आए हैं कि इंसान खुदा की राह पर चलने के लिए तैयार हो। जिस तरह खुद खुदावंद यीशु मसीह खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए तैयार है, रसूलों पर रूह कुदस के नज़ूल के बाद रसूलों में वही जज्बा पैदा हुआ।
जब इलियास अपने शागिर्द अलीशा को बरकत देना चाहता है, तो अलीशा चाहता है कि मैं तुझसे ज़्यादा कुदरत पाऊँ, मैं तुझसे ज़्यादा रूह पाऊँ और तुझसे ज़्यादा जो है वो बढ़ सकूँ इस ईमान में। तो उसे कहा जाता है कि अगर तू मुझे आसमान पर उठता हुआ देखेगा तो तू ज़्यादा पाएगा। और वाकई ही वो ज़्यादा बरकत पाता है, ज़्यादा खुदा का फजल पाता है और ज़्यादा मोजज़ात अलीशा नबी की ज़िंदगी से ज़ाहिर होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह भी अपने रसूलों को इसी कुव्वत से मुलव्वस करके भेजते हैं और इस कुव्वत को पाने के बाद रसूल वैसा ही किरदार अदा करते हैं जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने किया कि वो इंसान की निजात के लिए अपने आप को पेश करता है। रसूलों ने भी इंसान की निजात के लिए खुद को पेश किया। ईद पेंतिकोस्त के अहम पैगाम में से एक पैगाम इत्तेहाद का है। अगर हम बाबल के बुर्ज की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर ज़बानों के तब्दील होने का वाक़या हमें मिलता है और लोगों में इख्तलाफ होता है, लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और रूह कुदस के नज़ूल के वक्त ज़बानें मुत्तहिद हो जाती हैं, ज़बानें इकट्ठी हो जाती हैं, एक दूसरे को समझना आसान है। मेरे जो मसीहत में कोई कल्चर नहीं है। मसीहत किसी भी रेस को, किसी भी ख़ास नस्ल को, किसी भी ख़ास ज़बान को अहमियत नहीं देती, बल्कि सभी ज़बानों को अहमियत देती है। सभी ज़बानों में खुदा के कलाम का प्रचार किया जाता है और सभी जो सकाफ़तें हैं उन्हें अहमियत दी जाती है। तो ये इत्तेहाद इंसान और इंसान में है कि तमाम इंसान अहम हैं, तमाम सकाफ़तें अहम हैं, तमाम ज़बानें अहम हैं और इसके साथ ये इत्तेहाद इंसान और खुदा के दरमियान है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम में हूँ और तुम मुझ में हो। और यही जो है इत्तेहाद हमें रूह कुदस के नज़ूल के वक्त मिलता है कि खुदा इंसानों के साथ आता है। खुदा रूह कुदस जो खुदा है वो हम सब में रहकर खुदा बाप की मर्ज़ी को बजा लाने में हमारा मददगार है। इसका दूसरा अहम मौजू है खुदा अपनी राहों पर चलने के लिए हमें मदद देता है, वो हमें तन्हा नहीं छोड़ता। उसने हमें अपने रूह कुदस से नवाजा है और अब हम रूह कुदस की हैकल हैं और वो हमें ये तक़वियत देता है ताकि हम उसकी मर्ज़ी पर चल सके। खुदा ने हमें भेजा है। खुदा में यीशु मसीह कहता है कि जिस तरह बाप ने भेजा है उसी तरह मैं तुम्हें भेजता हूँ। ईद पेंतिकोस्त पर कलीसिया इसलिए जन्म लेती है क्योंकि कलीसिया एक ज़िम्मेदारी लेती है ईमान के फ़रोग़ की। कलीसिया एक ज़िम्मेदारी लेती है इंसान की निजात की। कलीसिया एक ज़िम्मेदारी लेती है तमाम इंसानों को खुदा की तरफ लाने की और हम सब भेजे जाते हैं। मेरे जो आज हम इस बात पर गौर करते हैं कि मसीही ईमान में रहते हुए हमने इत्तेहाद में बढ़ना है। आज की दूसरी तिलावत हमें ये दावत देती है कि हम ये जानें कि खिदमतें अलग अलग हो सकती हैं, हमें जो खुदा ने बरकतें दी हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, मगर खुदा एक है, रूह एक है और उस सारे कलीसिया के साथ हम मिलकर जो है वो एक बनते हैं, जिस कलीसिया का सर खुदावंद यीशु मसीह है। और इसके साथ हम ये भी जानते हैं कि रूह कुदस के नज़ूल के वक्त रसूल दुआ कर रहे थे, खुदा के साथ उनका रिश्ता और ताल्लुक़ था। अब भी हमें खुदा के रूह से हम मामूर होते हैं उसी सूरत में जब हम दुआ करते हैं, जब हम ईमान में मजबूत होते हैं। आए ईद पेंतिकोस्त के मौका पर रूह कुदस के नज़ूल के लिए खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा हम में रहकर हमें अपनी राहों पर चलने के लिए हमेशा तक़वियत देता है और मदद देता है। आप सबको ईद पेंतिकोस्त बहुत बहुत मुबारक हो। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन।